Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ए के बालाजी एंड अदर्स जो 2018 का सुप्रीम कोर्ट केस था उसमें हमने ये देखा, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, हमने इट डिज़ायर्ड कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम करें फॉर अलाउिंग एंड रेगुलेटिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स इन इंडिया in a limited manner, which is good for the legal profession in India, और also it balances the welfare of Indian advocates. तो इस कॉन्टेक्स्ट में फाइनली बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बिट द बुलेट और यहाँ पे उसने मार्च 2023 में ही ये रेगुलेशन एक नए रूल्स फ्रेम किए. तो दोस्तों इसके बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको शुरुआत ये करते हैं कि ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी फैक्ट कि ये जो इसमें जो फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं एडवोकेट्स एक्ट के अंडर विद बार काउंसिल. ये रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होगा एंड आफ्टर दैट दे विल हैव टू रिन्यू देयर एप्लीकेशन. दिस इज़ नॉट अ राइट ऑफ द लॉ फर्म. देयर इज द डिस्क्रिशन गिवन टू बार काउंसिल, वो उनको रिजेक्ट भी कर सकती है. किस क्राइटेरिया पे करेगी? सबसे पहली क्राइटेरिया तो जो कि गिवन ही है कि आप रेसिप्रोकेटरी बेसिस होना चाहिए. अगर आप इंडियन लॉयर्स और लॉ फर्म को अलाउ करें तभी वो होगा. दूसरी बेसिस अगर उस कोर्ट को, अगर बार काउंसिल को ये लगा कि उस कंट्री से लॉयर्स और लॉ फर्म बहुत ज़्यादा इंडिया में आ गए हैं या टोटल जो नंबर ऑफ लॉयर्स फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स इन इंडिया हैव बिकम डिसप्रोपोर्शनेट, तभी मना कर सकता है. तो सब डिस्क्रिप्शन दी हुई है. अब कमिंग टू क्या इस रेगुलेशन में लिखे हुए हैं, तो सबसे पहली बात दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना हो कि दीज रेगुलेशन नो वे ओवररूल वो जो ए के बालाजी में सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 गाइडलाइन दी थी कि फ्लाई इन फ्लाई आउट पे आ सकते हो, नॉन लिटिगस प्रैक्टिस कर सकते हो, BPO वगैरह यहाँ पे इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बट इट शुड इन नो वे गिव द इम्प्रेशन कि वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो ये जो भी पांचों जो ओरिजिनल जो ए के बालाजी वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनको ओवररूल नहीं कर रहा है. लेकिन उसके अलावा ये कहता है कि फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म जो रजिस्टर करते हैं वो नॉन लिटिगस प्रैक्टिस में आ सकते हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में, दूसरी पॉइंट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में आ सकते हैं. तीसरी बात है कि ये सिर्फ फॉरेन लॉ या इंटरनेशनल लॉ पे ही एडवाइस करेंगे और ये फॉरेन क्लाइंट इन द सेंस कि जब किसी इंडियन क्लाइंट ने उनको अप्रोच किया और फॉरेन कंट्री में और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आएंगे वो लोग. चौथी पॉइंट इसके लिए ये है कि वो कहीं मतलब वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे यहाँ पे, सो दे वोंट. तो उस सेंस में सो प्रैक्टिस इंक्लूड्स बोथ. अब हमने ए के बालाजी में देखा कोर्ट ने कहा था प्रैक्टिस इंक्लूड्स बोथ चेंबर प्रैक्टिस और लिटिगेशन जो अपीयरेंस बिफोर कोर्ट. तो यहाँ पे इसमें इस क्लियरली मना किया है कि अपीयरेंस बिफोर कोर्ट उनका नहीं होगा, चाहे वो कोर्ट हो, ट्राइब्यूनल हो या कहीं ये सब जो चीज़ें हैं ये उनके लिए बार्ड है. उसके अलावा इसमें वो जो एक बात तो कही है कि हाँ इसके रेसिप्रोकेटरी बेसिस पे होना चाहिए कि उस कंट्री में भी इंडियन एडवोकेट्स को अलाउ होना चाहिए. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बात और है जो मैंने रिट्रीट दोबारा कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए अलाउ कर दिया गया है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का एम है कि इंडिया को हब ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बनाना है. अब दोस्तों इसके बाद ये हमारे 5-6 नए रूल्स में आए हैं. इसके अलावा बस एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कोई भी जनरली फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म रजिस्टर करना नहीं चाहते. वो रजिस्टर करने के बाद उनके कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे. लेकिन यहाँ पे अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो यू फॉल बैक टू जो ए के बालाजी में कहा गया था, दैट इज़ कि आप फ्लाई इन फ्लाई आउट बेसिस पे आ सकते हैं. उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको फॉरेन क्लाइंट को एडवाइस करें बट वो प्रैक्टिस का इंप्रेशन नहीं होना चाहिए एंड टोटल 60 डे से ज़्यादा आपको इंडिया में क्यूमुलेटिव नहीं होना चाहिए पर ईयर. तो ये जो कुछ चीज़ें हैं आप बिना रजिस्ट्रेशन के कर सकते हैं. दूसरी बात, एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि कुछ पेनाल्टीज़ भी स्पेसिफाई की गई हैं. जैसे जो एडवोकेट्स एक्ट के अंडर जो रजिस्टर्ड है उनको तो एडवोकेट्स एक्ट के अंडर वाले पेनाल्टी लगेंगी ही बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन जो नहीं रजिस्टर्ड है फिर भी वो इंडिया में आ रही है तो उनके लिए कुछ पेनाल्टी स्पेसिफाई कर दी गई हैं. तो दोस्तों ये अमेंडेड बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स थे परमिटिंग जो फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स. और इसमें इन नो वे जैसे इसमें दे हैव बार काउंसिल हैज ट्राई टू बैलेंस द बेनिफिट ऑफ लीगल फ्रैटर्निटी, क्योंकि इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर ग्लोबलाइज्ड और इंडियन इकोनॉमी भी मोर एंड मोर ग्लोबल हो रही है. तो इट्स बेटर कि हम ग्लोबल से लाइक वी कीप आर इंटरकनेक्शन बट एट द सेम टाइम प्रिपेयरिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन एडवोकेट्स एंड इंडियन लॉ फर्म्स. तो दोस्तों आई होप आपको ये मैटर समझ में आया होगा और हम किसी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले इस मैटर में लिखने के लिए इस नए केस की गाइडलाइंस लिखना एक ग्राउंड पॉइंट रहेगा. तो कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मैटर के साथ. टिल देन लेट्स कंटिन्यू द ट्रस्ट विद लॉ. बाय.